जय सिया राम। भक्त गोविंद। गोवर्धन बड़ा सुंदर गांव है। गांव में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की ही बस्तियां अधिक है। गांव के बीच में एक मंदिर है जिसमें श्री नाथ जी महाराज की बड़ी ही सुंदर मूर्ति विराजमान है। उनके चरणों में पायल और गले में मनोहर वनमाला है। मस्तक पर मोर मुकुट सुशोभित हो रहा है। घुंघराले बाल है, नेत्रों की बनावट मनोहारिणी है और पीतांबर पहने हुए है। मूर्ति में इतनी सुंदरता है कि देखने वालों का मन नहीं बसता। मंदिर के पास ही एक गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मण था गरीब, परंतु उसका हृदय भागवत भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। ब्राह्मणी भी अपने पति और पति के भी पति परमात्मा के प्रेम में रत थी। उसका स्वभाव बड़ा ही सरल था, मिलनसार था। कभी किसी ने उसके मुख से कड़ा शब्द नहीं सुना। पिता माता के अनुसार ही पुत्र का स्वभाव हुआ करता है। इसी न्याय से ब्राह्मण दंपत्ति का पुत्र गोविंद भी बड़े सुंदर स्वभाव का मालक था। उसकी उम्र 10 वर्ष की थी। गोविंद के शरीर की बनावट इतनी सुंदर थी कि लोग उसे कामदेव का अवतार कहने में भी नहीं संकोचाते थे। गोविंद गांव के बाहर अपने साथी सदानंद और रामदास के साथ खेला करता था। एक दिन खेलते खेलते संध्या हो गई। गोविंद घर लौट रहा था तो उसने मंदिर में आरती का शब्द सुना। शंख, घंटा, घड़ियाल और झांझ की आवाज सुनकर गोविंद भी मंदिर में जाकर तमाशा देखने की इच्छा हुई और इसी अक्षण दौड़कर नाथ जी की आरती देखने के लिए मंदिर में चला गया। नाथ जी के दर्शन कर बालक का मन उन्हीं में रम गया। गोविंद को इस बात का पता नहीं यह कोई पाषाण की मूर्ति है। उसने प्रत्यक्ष देखा कि ये जीता जागता मनोहर बालक खड़ा खड़ा हंस रहा है। गोविंद नाथ जी के मधुर मुस्कान पर मोहित हो गया। उसने सोचा यदि यह बालक मेरा मित्र बन जाए और मेरे साथ खेले तो बड़ा आनंद हुआ। इतने में आरती समाप्त हो गई। लोग अपने अपने घर चले गए। पुजारी भी मंदिर बंद करके चले गए। एक गोविंद रह गया जो मंदिर के बाहर अंधेरे में खड़ा नाथ जी की बाट देख रहा था। गोविंद ने जब चारों ओर देखा, यह जान लिया कि कहीं कोई नहीं है। तब उसने किवाड़ के छेद से अंदर की ओर झांक कर अकेले खड़े हुए से नाथ जी को हृदय की बड़ी गहरी आवाज से गद गद कंठ हो प्रेम पूर्व पुकार कर कहा, नाथ जी भैया, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मेरा मन तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत छटपटा रहा है। भाई आओ, देखो कैसी चांदनी रात है। चलो दोनों मिलकर मैदान में गुल्ली डंडा खेले। मैं सच कहता हूँ भाई, तुमसे कभी झगड़ा या मारपीट नहीं करूँगा। सरल हृदय बालक के अंतकरण पर आरती समय जो भाव पड़ा उससे वह उन्मत्त हो गया। परमात्मा के मधुर और अनंत प्रेम की अमृतमयी मल्यावायु से गोविंद प्रेम मगन होकर मंदिर के अंदर खड़े हुए उस भगवत प्राण धन गोविंद को रो रो कर पुकारने लगा। बालक के आश्वासित शब्दों ने बड़ा काम किया। गीता की प्रतिज्ञा के अनुसार नाथ जी मंदिर में नहीं ठहर सके। भगत के प्रेम वश में वे भगवान को खींच लिया। गोविंद ने सुना, मानो अंदर से आवाज आती है, भाई चलो आता हूँ, हम दोनों खेलेंगे। सरल बालक का मधुर प्रेम भगवान को बहुत शीघ्र खींचता है। बालक ध्रुव के लिए चतुर्भुजधारी होकर वन में जाना पड़ा। भगत प्रहलाद के लिए नौखा नरसिंह वेधान किया और रज बालकों के साथ तो आप गो चराते हुए वन घूमे। आज गोविंद के मत वाले पुकार सुनकर उनके साथ खेलने के लिए मंदिर से बाहर चले आए। धन्य प्रभु, न मालूम तुम माया के साथ रमकर इतने खेल खेलते हो, तुम्हारा मर्म कौन जान सकता है। मामूली मायावी के खेल से ही लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। फिर तुम तो मायावियों के सरदार ठहरे। बेचारी माया तो तुम्हारे भगत चचरी सेवित चरण कमलों की चेरी है। अतएव तुम्हारे खेल के रहस्य कौन समझ सकता है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि तुम्हें अपने भक्त के साथ खेलना बहुत ही प्यारा लगता है, इसलिए तुम धन्ना के साथ गायन दुहते फिरते थे और इसलिए आज बालक गोविंद के पुकारते ही उसके साथ खेलने को तैयार हो गए।
नाथ जी हंसते हुए गोविंद के पास आकर खड़े हो गए। गोविंद ने बड़े प्रेम से उनका हाथ पकड़ लिया। आज गोविंद के आनंद का ठिकाना नहीं है। वह कभी नाथ जी के मुख कमल को देखकर मतवाला होता है, कभी उनके पर कमलों का सफरस कर अपने को धन्य मानता है, कभी उनके नुकीले नेत्रों को निहार कर मोहित होता है, तो कभी उनके सुरीले शब्दों को सुनकर फिर सुनना चाहता है। गोविंद के हृदय में आनंद समाता नहीं। बात भी ऐसी ही है। जगत का समस्त सौंदर्य, जिसकी सौंदर्य राशि एक अंश है, उस अनंत और असीम रूप राशि को प्रत्यक्ष पाकर कौन ऐसा है जो मुग्ध न हो। नए मित्र को साथ लेकर गोविंद गांव से बाहर आया। चंद्रमा की चांदनी चारों ओर चिटक रही थी। प्रियतम की प्राप्ति से सरोवरों में कुमुदनी हंस रही थी। पुष्पों की अर्ध विकसित कलियों ने अपने मंद मन सुवन से समस्त वन को मधुमेह बना रखा था। मानो प्रकृति अपने नाथ की अभ्यर्थना करने के लिए सब तरह सज धज कर भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए पहले तैयार थी। ऐसी मनोहर रात्रि में गोविंद नाथ जी को पुकार कर और नाथ जी को पाकर अपने हर बार माता पिता, नींद, भूख, प्यास को सर्वथा भूल गए। दोनों मित्र बड़े प्रेम से रहत रह गए, खेल खेलने लगे। गोविंद ने कहा था कि मैं झगड़ा या मारपीट नहीं करूंगा, परंतु विनोद प्रिय नाथ जी की माया से मोहित होकर वह इस बात को भूल लिया। हेलते हेलते किसी बात को लेकर दोनों मित्र लड़ पड़े। गोविंद ने क्रोध में आए नाथ जी के गाल पर एक थप्पड़ जमा दिया और बोला, फिर कभी मुझे खिंचाया तो याद रखना, मारते मारते पीठ लाल कर दूंगा। सूर्य, चंद्र और अनल अनिल जिसके भय से अपने अपने काम में लग रहे हैं, स्वयं देवराज इंद्र जिनके भय से समय पर वृष्टि करने के लिए बाध्य होते हैं, और भयाधिपति यमराज जिसके भय से पापियों को भय पहुंचाने में व्यस्त है, वही त्रिभुवनाथ आज नन्हे बालक भगत के हाथ खेलते हुए उनकी थप्पड़ हादर भी कुछ नहीं बोलते धन्य हैं। नाथ जी रोने लगे और बोले, भाई गोविंद, तुमने कहा था कि मैं मारूंगा नहीं, फिर मुझे क्यों मारा? नाथ जी इस बात को सुनकर उसने रोष्ट देकर गोविंद का कलेजा भर आया। उसने दौड़कर नाथ जी का सुपोन से उन्हें अपने गले लगा लिया और बोला, भाई रो मत, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। तेरी आंखों में आंसू देखते ही मेरा कलेजा फटता है। दोनों फिर खेलने लगे। रात अधिक हो गई। भगवान ने सोचा कि इसके माता पिता बड़े चिंतित होंगे। अपनी माया से गोविंद के हृदय में घर जाने के लिए प्रेरणा की। गोविंद ने कहा, नाथ जी बड़ी देर हो गई है, मैं घर जाता हूँ, अब कल फिर खेलेंगे। नाथ जी ने अनुमति दी। गोविंद है चला गया और अनाथों के एक मत नाथ अपने मंदिर में चले गए। पछते दिन इसी प्रकार खेल होने लगा। गोविंद इस नयन मोहन नए मित्र को पाकर पुराने इन दोनों मित्रों को भूल दिया। एक दिन श्रीनाथ जी महाराज हेलते हेलते गोविंद को दाव न देकर भगे। गोविंद भी पीछे पीछे दौड़ा। नाथ जी महाराज मंदिर में जाकर घुस गए। मंदिर का द्वार बंद था, तेव गोविंद बाहर नहीं जा सका। बाहर ही ठहर गया, अंदर नहीं जा सका। नाथ जी का अन्याय समझ वह मंदिर बाहर खड़ा होकर उन्हें सैन्य कोप से थरी फोटो सुनाने लगा। महतमाल के रचयिता रिवान नरेश रघुरान सिंह जी लिखते हैं, मंदिर खोलते ही गोविंद अंदर घुस गया और डंडे से नाथ जी के मूर्ति पीट कर बोला, फिर कभी भागेगा? पुजारियों ने कहा, हाँ। पुजारियों में हाहाकार मच गया। वो हाहाकार करके गोविंद को पकड़ लिया और मार पीट कर मंदिर से बाहर निकाल दिया। इससे उनका प्रेम प्रकोप और भी बढ़ गया। वह कहने लगा, नाथ जी तन्ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, दाव ने देकर भाग आया। अब मैं तुझे अपने आदमियों से मरवा कर बाहर निकलवा दूंगा। अच्छा फल देखूंगा, जब तक तुझे इसका बदला न दूंगा तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा। यूं कहकर गोविंद रोटीदार चला गया। हो जाकर गोविंद कुंड पर बैठ गया। इधर मंदिर में भोग तैयार होने पर पुजारियों को प्रत्यादेश हुआ कि तुम लोगों ने मेरे जीभ को मारकर बाहर निकाल दिया है। वह जब तक नहीं आवेगा तब तक मेरा वो नहीं लग सकता। उसके अंत पर जो मार पड़ी है वह सब मेरे शरीर पर लगी है। पुजारियों को क्या पता था कि भक्त और भक्त वत्सल भिन्न होते हैं।
खैर पुजारी जी बड़े हैरान हुए, दौड़ते और होते खोदते कुंड पर गोविंद को पाकर कहने लगे, भाई चलो, नाथ जी ने तुम्हें बुलाया है, वे तुमसे हार मानते हैं और फिर तुम्हारे साथ खेलने का वादा करते हैं। ब्राह्मण ने वचन सुनकर गोविंद ने कहा, जाता तो नहीं, वही मेरे पास आता और जब मैं उसे खूब पीटता तभी वह सीधा राह पर आता है, पर अब जब उसने हार ही मान ली है तब तो चलो चलता। यूँ कह के गोविंद मंदिर में गया और विजय गर्व से हंसता हुआ बोला, क्यों नाथ जी फिर तभी करोगे ऐसी चातुरी? अच्छा हुआ जो तुमने हार मानकर मुझे बुला लिया, नहीं तो ऐसा व्यर्था जो जन्म भर याद रखते। गोविंद ने यह बातें कह तो दी, परंतु जब नाथ जी का मुख उदास देखा तो उसके सरल हृदय में बड़ी वेदना हुई। वह बोला, भाई तुमने अभी तक भूख क्यों नहीं दबाया? तुम्हारे मुंह को उदास देखकर मेरे प्राण रोते हैं भाई। फिर कभी तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारी उदासी मुझसे सही नहीं जाती। मैं तुमसे अब नहीं रूठूंगा, तुम राजी हो जाओ और भोग लगाओ। मंदिर के द्वार बंद हो गए। नाथ जी प्रत्यक्ष होकर बोले, भाई तुम भी तो भूखे हो, आओ दोनों मिलकर स्वयं खाएं। नाथ जी का प्रसन्न मुख देखते गोविंद का मन सरोज भी खिल उठा। दोनों हंसने लगे, आनंद की ध्वनि से मंदिर भर गया। गोविंद के हाथों बिखरे वह किस्मत द्वार खुल गया। गोविंद ने दिव्य चक्षु प्राप्त किए और उसे सर्वत्र केवल नाथ जी ही दिखाई देने लगे। बोले भक्त और भगवान की जय।